नमस्कार दोस्तों, मैं नवनाथ आपके साथ फिर से एक बहुत ही अच्छा टॉपिक जिसका नाम है संत वामन भोग। जिसका नाम है संत वामन भोग की महिमा, संत वामन भोग के चमत्कार और संत वामन भोग की कथा, या फिर संत वामन भोग की गाथा आप कह सकते हो। इस तरीके से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। और इस वक्त हम लोग जो देख रहे हैं वामन भोग के चमत्कार देख रहे हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट चमत्कार मतलब भोग के पास एक वाचा सिद्धि थी, जो वाचा सिद्धि योग सिद्धि थी। वाचा सिद्धि मतलब जो वामन भव अपने वाच्य से, अपने बात से बोलते थे वो सही होता था। जैसे कहते हैं ना कि जो सही ढंग से रहता है, जो सही ढंग से बोलता है, उसी की ही दुनिया है। ऐसी ही दुनिया जो भगवान, एक भगवान ही थे कि जो बोलते थे वही होता था। वही हम लोग चमत्कार देख रहे हैं। तो एक कोहनी करके है, कोहनी का एक प्रसंग है। भगवान अपना वामन भोग, सॉरी, वामन भोग का मतलब गहिनीनाथ गढ़ करके है। वो गहिनीनाथ गढ़ का काम चालू था मतलब बांधने का काम चालू था, जिसको कहते हैं बिल्डिंग का काम चालू था, बिल्ड होने का काम चालू था। और उस समय का ये प्रसंग है। अगर गहिनीनाथ गढ़ का हिसाब किताब लगाएंगे हम लोग, तो उस समय जो है दगड़ का, जो पत्थर का काम करने वाले हैं, जो छोटी छोटी उसके अंदर कलाएँ प्रदर्शित करने का जो काम करने वाले गौंडी थे, जिसको हमको कारागिर कहते हैं, वो खास करके उसका काम किया था। उसका नाम है बापूराव गौंडी करके, बापूराव गौंडी करके। ये सोलापुर का था उस समय जो काम हो रहा था। उनके साथ में हनुमान जादव थे, जो घोड़ेगांव के रहने वाले थे। उसके बाद में फिर हर रोज़ अगर उसका हिसाब किताब बोलेंगे तो केवल पत्थर का काम करने के लिए, कला कुसरी करने के लिए 40 मज़दूर थे। और उनकी जो मजदूरी थी ये 50 रुपये एक खांड की खाम, जो उसके खंभे जो बनाए जा रहे थे, वो बनाने का काम था ये, इस तरीके का। अगर ये पूरा हम लोग देखेंगे, इसके बारे में सोचेंगे, तो फिर बहुत ही महत्वपूर्ण जिसको कहते हैं ये उत्तर दिशा की ओर आने वाला जो दरवाज़ा है, ये पिंपलगांव की ओर से आता है। पिंपलगांव की वेस्ट कहते हैं उसको, उसकी ओर से आता है। दक्षिण का जो दरवाज़ा है ये आष्टी तालुका जो तहसील है अभी इस वक्त, आष्टी की साइड से आता है। और उसके बाद में जो पूरब का दरवाज़ा है नेवासा साइड में आता है। और जो पूरब हुआ, पश्चिम हुआ, दक्षिण, पूरब हुआ, दक्षिण हुआ और उत्तर हो गया। अब कौन सा बचा है? पूरब, पश्चिम, दक्षिण। पूरब, पश्चिम, पश्चिम साइड का दरवाज़ा था। तो पूरा जो पश्चिम साइड का दरवाज़ा है उसका काम जो भावुक थे उनके हाथ से नहीं हुआ। तो वो आगे जाके फिर जो हुआ वो गोरक्षनाथ, उनके जो उत्तराधिकारी थे, महाधिपति थे उनके बाद के, उनके हाथ से हो गया था वो। इस तरीके का ये इतिहास, हिस्ट्री, महिमा जो भाव का कहने लायक ये था कि कोहनी में एक महिला थी जिसके अंदर, जिसका कुछ खेत था। विधवा थी बेचारी, बहुत ही अच्छी रहती थी, सब कुछ होता था। तो उसके खेत से उनके खेत में जो क्या बोलते हैं ना, बीज बोया था वो जवार का था। मतलब जवार का क्रॉप था उनके खेतों में। और ना उनको बताते हुए, अभी सबको लगता था कि बताने की क्या ज़रूरत है, ये गढ़ का बिल्डिंग तो हो रहा है, मतलब बिल्डिंग का काम हो रहा है, बिल्डिंग का मतलब बांधने का काम हो रहा है। और अगर ऐसा चीज़ है तो बताने की क्या ज़रूरत है, भाऊ ये तो है और सबके लिए है ये। जो गहनीनाथ गढ़ करके है वो सबके लिए है, हर समाज का है, हर जाति का है, हर कोई भेदभाव नहीं है उसमें। तो बताने की क्या ज़रूरत है। यही सोच के फिर लोगों ने वहाँ से जवार के अंदर से गाड़ी, जो बैलगाड़ी थी ना, वो बैलगाड़ी एक एक करके वहाँ से पत्थर लाते थे। वो बीच में था जो उसका खेत था वो। तो क्या हो गया कि उसके अंदर से जब भी गाड़ियाँ जा रही थी तो थोड़ा बहुत नुकसान हो गया। एक आने का जाने का थोड़ा बहुत नुकसान हुआ रहेगा। तो संभाल के कर रहे थे सब मज़दूर लोग। लेकिन जब भी वो महिला आ गई वहाँ पे,
तो उन्होंने देखा कि नुकसान हो रहा है जवारी के अंदर से, ये लोग फिर भी गाड़ी लेके आ रहे हैं। और थोड़ा बहुत जवार जो है वो का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया उसके अंदर, गिर गया पूरा ऐसा होते हुए, क्योंकि गढ़ का जो बिल्डिंग था उसका तो काम ही चल ही रहा था। जो बांधने का काम चल रहा था, बांधनी हो रही थी बिल्डिंग, मतलब बहुत बड़ा बिल्डिंग नहीं, जो उसके साइड्स बना रहे थे और सब कुछ, और जिसका ऑल बना रहे थे वो वाला। तो वो आ गई विधवा जो थी, जिसका पति मर गया था, वो आ गई। आने के बाद फिर उसने रोना शुरू किया। बहुत ज़्यादा दुख हुआ उसको कि मैं इसके ऊपर जीती हूँ और मेरा पूरा क्रॉप ख़त्म कर दिया, धान ख़राब कर दिया, ज्वार ख़राब कर दिया, तो अब क्या होगा मेरा, आगे क्या रहेगा। तो ऐसे करके वो रो रही थी। तो बहू को पता चल गया कि वो रो रही है करके, तो वो आवाज़ सुन लिया था उन्होंने। उन्हें बोला कौन है वो रो रहा है वो, तो उन्होंने बोला कि वो लेडीज़ है, बाई है, मतलब जो लेडीज़ है, वोमेन है जो रो रही है उसके खेत में, जो गाड़ी से पत्थर ला रहे हैं हम लोग काम करने के लिए। तो सुनने के बाद फिर बहू उनके पास गए। जाने के बाद फिर बहू को बोले आप लोगों ने थोड़ा भी सोचा नहीं, मैं इसके ऊपर जीती हूँ ऐसा वैसा। तो फिर उस समय का जो पोता कहते थे, पोता पोते, जो बोरी, आज की जो बोरी है 2 बोरी का एक पोता था। मराठी में पोता कहते हैं, पता नहीं उसमें क्या कहते हैं, इसमें बोरी ही कहते रहेंगे, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको, ज़्यादा तो नॉलेज नहीं है मुझे उसका हिंदी का भी, तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। तो उस समय का जो एक पोता था, ऐसे पोते इतने इतने पोते होते थे करके, मतलब इतना कितना कितना। तो उन्होंने बोला कि मुझे इसके अंदर जो है 4 से 5 पोते होते हैं, उगते हैं, धान आता है मुझे 4 से पोते का आता है, मतलब आज की 8 बोरियाँ हम लोग कह सकते हैं। तो ऐसे 4 पोते होते हैं उसके अंदर, उन्होंने बोला। तो उन्होंने बोला तू इसके लिए अपने मन में कुछ भी मत रख, तुझे इससे दुगना हो जाएगा, जो क्रॉप है, धान्य है, इससे दुगना हो जाएगा, ये मेरा वादा है आपसे। आप आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन इससे दुप्पट हो जाएगा, आप मन में कोई भी शंका ना रखो, ऐसा कहते हुए फिर वो चिर करके निकल गई। वो मतलब जो कहते हैं ना, बात करते करते निकल गई। उसको उसको नहीं लगा कि ये बोल रहा है वो सच हो जाएगा या कुछ है ये होगा, ऐसा उनको लगा। लेकिन जब भी उसका पहला वाला क्रॉप निकला, जो उसके अंदर से धान्य निकला, ये सही में दुगना हो गया। 4 से 5 मतलब कम से कम 10 पोता हो गया, मतलब 20 बोरी हम लोग आज की पकड़ेंगे, इतना धान हो गया उसको। तो वो फिर उसको, वो आके फिर उनके शरण में आ गई, उनके पैर छू लिए, उनको तभी से लेकर वो भक्त बन गई उनकी। और ये महिमा बहुत ही अगाध था कि ये दुगना हो गया। फिर वहाँ से जब तक उसके हाथ में था, तब तक, जब तक वो खेती कर रही थी तब तक, ये कह सकते हैं कि 13 से 14 साल कहते हैं इस महिला ने जो है आगे से, जब भी ये हो गया कि इसके अंदर दुगना होने लगा, तब से लेकर जो है हर एक पोता, जिसको हम लोग बोरी कहते हैं, 2 बोरी आज की, हर साल वो वहाँ पे लाती थी। और जब भी उसका क्रॉप निकलता था वहाँ पे लेके आती थी, समाज के लिए, उस गढ़ के लिए लाती थी और वहाँ पे दान करती थी वो। ये ऐसा ये वाला जो जादव करके उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन दी थी, ये उसके हिसाब से वो चमत्कार उसके अंदर लिखा गया और एक कहानी बन गई ये भी। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चमत्कार करके ये था। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चमत्कार मैं कह रहा हूँ आपको। और ऐसी ही चमत्कार भावों के सुनने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, आपको जो अगर कुछ अच्छा लगे ना लगे, कुछ सही गलत अगर कुछ में इसमें है, तो आप उसके अंदर कमेंट के अंदर टाइप करके लिख सकते हो। मेरे जुनून को, मेरे वीडियो को, जो मेरे वो मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए आप मुझे सपोर्ट करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिल के आपको उसका जो इन्फॉर्मेशन है आपको मिल सके। इतना ही कह के मैं आपका ये वाला आज का टॉपिक ख़त्म कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। जय हरि।